ایک सरसब्ज و शादाब जंगल के किनारे नदी के पास एक छोटा सा गांव था जहां फितरत अपनी पूरी खूबसूरती के साथ मुस्कराती थी। इसी गांव में एक अजीबो गरीब मगर दिल को छू लेने वाला घर था, जो आम घरों जैसा नहीं था बल्कि मछली के सर की शक्ल में बना हुआ था। इस घर की छत मछली के सर की मानिंद थी, आंख बनी हुई थी और मुंह ऐसा लगता था जैसे मछली अभी अभी पानी से बाहर आई हो। गांव के बच्चे इसे देखकर खुश होते, कुछ डरते और कुछ हंसते, मगर इस घर के अंदर रहने वाले लोग सादा दिल, मेहनती और ईमानदार थे। इस घर में एक गरीब मगर खुददार खानदान रहता था, बाप रामू, माँ सीता और उनके दो बच्चे, मोहन और गीता। रामू कभी एक कामयाब माहीगीर था, मगर एक हादसे में उसकी कश्ती टूट गई और वो कर्ज में डूब गया। लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया, मगर रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पुरानी लकड़ी, मिट्टी और भूसे से ये मुनफरिद घर बनाया, जो मछली के सर जैसा था, क्योंकि मछली उसकी जिंदगी की पहचान थी और वो उसे अपनी उम्मीद की अलामत समझता था। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते कि ये पागल है, मगर रामू मुस्करा कर कहता कि जो लोग ख्वाब देखने की हिम्मत रखते हैं, वही कुछ नया बना सकते हैं। सीता रोजाना सुबह सवेरे उठती, बर्तन धोती, पानी भरती और बच्चों को प्यार से समझाती कि मेहनत और सच्चाई कभी ज़ाय नहीं जाती। मोहन पढ़ाई में अच्छा था मगर स्कूल की फीस न होने की वजह से अक्सर उदास रहता, जबकि गीता घर के कामों में माँ का हाथ बटाती और दिल ही दिल में दुआ करती कि एक दिन सब ठीक हो जाए। एक दिन गांव में एक अमीर ताजिर आया जो नई जगहों पर सरमायाकारी की तलाश में था। इसकी नज़र अचानक इस मछली के सर के घर पर पड़ी। पहले तो वो हंसा, मगर फिर उसके दिल में तजस्सुस जागा। वो घर के पास आया, रामू से मिला और उससे इस घर की कहानी पूछी। रामू ने बगैर शर्मिंदगी के अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुना दी, अपनी नाकामी, अपनी मेहनत और अपनी उम्मीद। ताजिर को रामू की सच्चाई और हिम्मत ने मुतासिर किया। उसने देखा कि ये घर सिर्फ एक अजीब इमारत नहीं बल्कि एक कहानी है, एक पैगाम है कि मुश्किल हालात में भी इंसान अपनी शनाख्त और ख्वाब नहीं छोड़ता। ताजिर ने फैसला किया कि वो इस घर को एक कहानी के तौर पर दुनिया के सामने लाएगा। उसने रामू को माहीगीरी के नए औजार दिलवाए, बच्चों की तालीम का जिम्मा लिया और गांव में एक छोटा सा तरबियती मरकज खोला जहां लोग नई महारतें सीख सकें। आहिस्ता आहिस्ता गांव बदलने लगा। वही लोग जो रामू का मजाक उड़ाते थे, अब इससे मशवरा लेने आते। मोहन दोबारा स्कूल जाने लगा, गीता के ख्वाबों को पर लग गए और सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। मछली के सर का घर अब सिर्फ एक अजीब घर नहीं रहा था, बल्कि उम्मीद, मेहनत और खुददारी की अलामत बन गया था। इस कहानी का सबक यही है कि हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, अगर इंसान ईमानदारी, मेहनत और हौसले के साथ आगे बढ़े तो तकदीर भी इसका साथ देती है। ख्वाब कभी छोटे नहीं होते, बस उन्हें देखने वाली आंख और पूरा करने वाला दिल बड़ा होना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर उसने आपके दिल को छुआ और आपको कुछ सिखाया, तो बराहे करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी ही मज़ीद सबक आमोज़ और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें।